Hello, bachcho. So the question says match column 1 animal with column 2 mode of respiration and choose the correct option. Column 1 animals: A earthworm, B human, C prawn, D insects. Column 2 mode of respiration: 1 pulmonary, 2 branchial, 3 tracheal, 4th cutaneous. Option A1, B2, C3, D4. Option B, A4, B2, C1, D3. Option C, A4, B1, C2, D3. Option D, A3, B2, C4, D1. तो बेसिकली हमें एक कॉलम में क्वेश्चन के क्या दिया गया है? वी हैव गिवन सेवरल ऑर्गेनिजम्स, राइट, और एनिमल्स बेसिकली, और उनका दूसरी तरफ मोड ऑफ रेस्पिरेशन दिया गया है, एंड वी आर टू फिगर आउट कि कौन सा एनिमल किस मोड से रेस्पायर करता है. तो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज respiratory system in animals. ऑलराइट, तो अब एक एक करके हमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं हम सबका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, एंड इट विल बी देन वेरी क्लियर टू अस कि कौन सा पर्टिकुलर एनिमल कौन से करता है. जैसे हम सबसे पहले अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं. तो जो अर्थवॉर्म है वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है. इससे अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर कर रहा है बेसिकली. जिसे हम और क्या कहते हैं? इसे हम क्यूटेनियस भी कहते हैं स्किन को, राइट. तो इसका मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसा हो गया? क्यूटेनियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन हो गया. ऑल राइट, तो हमें अर्थ फॉर्म का पता लग गया, यानी कि हम लिखते हुए जाते हैं ऊपर, हमें पता लग गया ए इज क्यूटेनियस है फोर्थ पर, तो ए इज फोर्थ, राइट. अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर जो कि दिया हुआ है ह्यूमन. तो ह्यूमन के अंदर हमें एक बात पता है कि ह्यूमन लंग से रेस्पायर करता है, राइट. और लंग के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है पल्म्यूनरी. पल्म्यूनरी, ये लंग के लिए यूज होती है ये टर्म, ठीक है. तो अगर हम अब बी का देखें कि बी का क्या हो जाएगा, तो बी विल बी फर्स्ट, राइट. अब सी वाले की तरफ आ जाते हैं, विच इज प्रॉन. प्रॉन किससे करता है? प्रॉन करता है गिल्स से. और गिल्स से होने वाली रेस्पिरेशन को हम कहते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, राइट. दिस इज द ब्रांकियल मोड. तो अगर हम अब ऑप्शन की तरफ देखें तो सी का हम क्या, कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? हम सी का लिखेंगे सेकेंड. अब आ जाते हैं डी की तरफ. वैसे एक ही ऑप्शन बच गया डी के लिए, क्योंकि है इंसेक्ट. इंसेक्ट करता है, इंसेक्ट के अंदर ना स्पाइरिकल्स होते हैं. स्पाइरिकल्स होंगी और बहुत सारी ट्यूब्स होंगी, ट्रैक्यूल ट्यूब्स होंगी. क्या होंगी? ट्रैक्यूल ट्यूब्स. उससे रेस्पायर करता है ये बेसिकली. राइट, तो अगर हम अपनी कॉल इसकी तरफ देखें जो कॉलम्स दिए हुए हैं, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी के लिए, जो कि इंसेक्ट है? डी के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बर्ड, राइट. तो अब बेसिकली हमने ये डिडक्ट कर लिया है, राइट. अब इससे हम अपना ए बी सी डी को देखेंगे. तो ए के अंदर दे हैव गिवन ऑप्शन ए कि ए फर्स्ट होगा. ये तो गलत हो जाता है, राइट. बी के अंदर जाते हैं. बी पे इन्होंने ए को लिखा हुआ है फोर्थ, बी को लिख दिया सेकेंड. ये भी गलत हो गया, बी तो फर्स्ट है.
ऑप्शन सी की तरफ देखते हैं। ऑप्शन सी में इन्होंने ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी थर्ड, राइट? ये वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम डी को भी देख लेते हैं जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उनने ए को थर्ड लिख दिया, तो ये वाला भी गलत हो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।